लोगों ने कहना शुरू किया वो तो उन लोगों का नेता है, हमारा और आपके नहीं है। लेकिन व्यापक तौर पर एक विचार है, विचार खिलाफ एक आंदोलन था और व्यापक एक सार्वभौमिक आंदोलन था। ये आंदोलन केवल हिंदुस्तान के अछूतों के साथ नहीं, पूरे वर्ल्ड के साथ, पूरे संसार की जगह पर जहाँ भी वो विचार है। तो हम लोगों ने इस बात को समझा नहीं, वहाँ पर पूंजीवाद के खिलाफ था, यहाँ पर मानवतावाद के खिलाफ था। लेकिन एक परिप्रेक्ष्य की परिस्थिति में आंदोलन क्या कि हुआ, वर्गवाद था, यहाँ पर जो था मानवता के खिलाफ, एक यहाँ पर संस्कृति का आंदोलन था। तो मैं कहता हूँ कि भाई संस्कृति के पक्ष में आंदोलन हिंदुस्तान, देखिए रूस के अंदर आंदोलन, संस्कृति और संघर्ष सफल हुआ। उसके बाद अमेरिका के अंदर भी हुआ, चाइना के अंदर भी हुआ, बड़े बड़े कंट्री के अंदर हुआ। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक भी संघर्ष जो हुआ, यहाँ पर क्रांति सफल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आज़ादी काल में जो स्वतंत्रता आंदोलन हो रही थी, एक आज़ादी का संघर्ष था, क्रांति नहीं थी। क्रांति ने भगत सिंह को जगाया था, उनका ही एक विचार था। जो क्रांति आज़ादी के बाद एक क्रांति की बात है कि भारत में एक क्रांति होनी चाहिए आज़ादी के साथ, वो भगत सिंह थे। इसके बाद जो भी नेहरू, पटेल, दिस दैट जो भी थे, वो क्रांति के पक्ष में नहीं थे। उनका था देश को आज़ादों की गुलामी से मुक्त करना। तो हिंदुस्तान उस समय से ही एक क्रांति के दौर में गुजर रहा है। कितने बार ये संगठन बनी, लोग पति मसीहा पैदा हुए और ये कड़ी दम घुटते गए। इसका कारण यही था, यहाँ की जो ब्राह्मणवादी संस्कृति है, वो आपको इस संस्कृति में मानवता के सवाल पर एक मंच पर एक साथ होने नहीं देता है। ब्राह्मण के घर में अगर कोई सर्वहारा पैदा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं सर्वहारा हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, सब कुछ मैं हार गया हूँ, लेकिन उसके दिमाग में कि ब्राह्मण के घर पैदा हूँ। राजपूत की बात यही आती है, यही मध्यम वर्गीय जाति जो आती है, कोई है कुर्मी है, आई रही, मदन भैया प्रणाम, ये भी नहीं मानती है कि मैं जो है सर्वहारा के बीच से, अछूतों के बीच से पैदा हुआ हूँ। मैं तो इन लोगों से अलग हूँ कि ये जो संस्कृति पैदा किया इन लोगों ने, यही संस्कृति हिंदुस्तान की आज तक मानव को एक जगह न होने दिया, ना मानव संस्कृति और मानवता से मुक्ति होने की मार्ग को प्रशस्त होने दिया। और शायद मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि इसको पहचानिए, इसको जानिए। राहुल जी सवाल पर बात बोले, इनकी पुस्तक थी दिमागी गुलामी, जो जन्म से हम लोग गुलाम हो जाते हैं, किसी कही हुई बात है ना। ब्राह्मण कहता है गोबर से लिप दो, अशुद्ध हो गया, पूजा पाठ यही होगी। दिमागी गुलामी हमारी है, हम इसको मानते हैं। तो सच बात यही है कि हम लोगों ने इस बात को जाना नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर संस्कृति आंदोलन में बाबा साहब बहुत पहले कर चुके, लेकिन इनको किसी खास अछूतों के नाम से बांध दिया गया। आज जो इनके नाम पर बड़े बड़े राजनीति का एजेंडा खोल दिया गया, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे बड़े बड़े लोग मसीहा बन गए कि बाबा साहब ये हिंदुस्तान के लिए चाहते। ये सारे हैक किया जाता है, उनको लूटा जाता है और उनके आंदोलन और संघर्ष को कमज़ोर किया जाता है। और शायद हम लोग इसी पर गुमराह हैं कि बाबा साहब के सब लोग अरे जय जय अपने सिर पर लिए, मेरे सिर पर का लिए यार, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, उसको समझो। सारे इस तरह के लोग एक साथ एकजुट हो जाओ, लेकिन समझते नहीं। देखिए आंदोलन कोई नहीं, आंदोलन का परिप्रेक्ष्य और परिस्थितियाँ जो हैं, भगत सिंह की आवाज़ थी, यहाँ अम्बेडकर साहब की आवाज़ हुई, तो आवाज़ का रूप और नेचर एक ही साथ फंसा हुआ है। वो कहते हैं कि अगर आर्थिक आज़ादी हो जाए तो ये सारा चीज़ मिट जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की सवाल पर बात होती है तो लोग सुनते नहीं हैं। इस सवाल पर बेटी रोटी के सवाल पर लोग हट जाते हैं कि भाई हमारा बेटी रोटी का सवाल है, हम किस राजनीतिक और सामाजिक सवाल पर एक साथ बैठेंगे। बहुत बड़ी भावना भड़क जाती है हिंदुस्तान के अंदर, इस चीज़ को समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान में आर्थिक विषमता से कहीं सामाजिक विषमता ज़्यादा है, यही तो चीज़ है, यही कारण है। वो चाहता है कि और जातियाँ बढ़े, और पार्टियाँ बढ़े, और संगठन बढ़े, और लोग बढ़ें, ताकि एक तरह से संगठन टुकड़े टुकड़े भागों में रहेंगे तो मुझे सत पर कब्जा होने की पूरी ताकत होगी। वो चाहते हैं कि और बढ़ जाइए आप। और ये चीज़ हम जितने भी गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से विपन्न हैं, जो समाज के मुख्य धारा से कटे हुए हैं, इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों में बैठे हुए एक ही जाति और समाज के, लेकिन हमारे अंदर भी कंट्राडिक्शन है। एक सवाल पर जब बात होगी तो कुछ लोग कुछ कहेंगे, कुछ लोग कुछ कहेंगे, सवाल होगा कि एकता कब आएगी। लेकिन एक बात को जान लीजिए, सवर्णों में 4 जातियाँ हैं, ब्राह्मण है, राजपूत है, लला है, बनियान है। सवाल है कि उनके अंदर भी कंट्राडिक्शन है, लेकिन कुछ सवाल पर मतभेद नहीं है। किस सवाल पर? जब सत्ता और समाज के सवाल पर तो एक कोई विवाद नहीं, लेकिन हमारे अंदर जितने हैं तो सब में अलग अलग सवाल है। वही बात हो रही थी
कि अति पिछड़ा दलित अति दलित महादलित बनाकर ये क्या किया गया, उसको दलित को कमजोर कर दिया गया, उसकी ताकत को कमजोर कर दिया गया। जो संगठित रूप का एक नेतृत्व था, एक लीडर था, एक नायक था, लेकिन उनको कमजोर सरपंच हो गए। ये बहुत दिमागी इंजीनियरिंग की गई और सत्ता पक्ष के विचारधारा के अंदर जो बैठे हुए हिंदुस्तान को और बिहार की सत्ता चलाने वाले लोग, जो उस खोपड़े से इस चीज़ को लिए कि कैसे एक दलित शक्ति को सरबराह शक्ति को कमजोर कर दिया जाए, उसको अलग करो कि तुम तो अति पिछड़ा हो, तुम तो महादलित हो, तुम तो दलित हो, इसलिए तुम्हारा लीडर और तुम्हारा पहचान कमजोर होगा। तो ये सारे चीज़ हम लोग बड़ा खुशबानी, गलत बात है, ये कमजोर कर आसमान एक चमार जो कि सबसे